जेडीयू के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता और पटना साहिब विधानसभा प्रभारी नवीश कुमार नवेंदु ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई। वहीं सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने 13 वर्षों की सेवा और समर्पण के बावजूद उपेक्षा का आरोप लगाते हुए ये फैसला लेने की बात कही है। बताते चले, नवेंदु ने अपने त्याग पत्र में पार्टी नेतृत्व, विशेष तौर से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, मैं जनता दल यूनाइटेड का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं। बीते 13 सालों से बारिश, आंधी और तूफान में भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के कार्यों को निभाता रहा हूं। लेकिन आयोग, बोर्ड और निगमों में जिस तरीके से आरएसएस कोटा, दामाद कोटा, विकास मित्र कोटा, मंत्री कोटा और पत्नी कोटा के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं, वो बेहद निराशाजनक हैं। वहीं इस्तीफे के साथ नवेंदु ने प्रदेश अध्यक्ष को ये भी याद दिलाया है कि किस तरीके से वे हर परिस्थिति में पार्टी के लिए समर्पित रहे, लेकिन आज उन जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर चहेतों को नियुक्त किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार अब भीड़ प्रबंधन को लेकर सख्त कदम अपनाने जा रही है। दरअसल सरकार एक नए विधेयक लाने की तैयारी में है। इसके तहत किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन में अगर भविष्य में भगदड़ जैसी घटनाएं होती हैं तो संबंधित आयोजनों को और मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रस्तावित कानून विशेष तौर से खेल आयोजकों, राजनीतिक रैलियों और विवाह समारोह जैसे कार्यक्रम में लागू होगा। कानून के मुताबिक ऐसे आयोजनों के आयोजक या प्रबंधक से जुड़े व्यक्ति को 3 साल तक की सजा, 50,000 रुपए तक जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है यदि वो भीड़ नियंत्रण में विफल रहता है और हादसा होता है। आपको बताते चले, इस फैसले को लेने का सबसे बड़ा कारण है 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुई भगदड़, जिसको देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़े युद्ध को लेकर दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मीटिंग ने भू राजनीतिक चर्चाओं को गर्म कर दिया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार इसलिए बता रहा है ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बाद उसकी सामग्रियों को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सके। रूबिन के मुताबिक पाकिस्तान अब स्वतंत्र नहीं बल्कि चीन का प्रॉक्सी बन चुका है और मुनीर की अमेरिका यात्रा में बीजिंग के गुप्त संदेशों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय तक यहां रहे और व्यापार समझौता करना चाहता हूं दोनों देशों के साथ। दोनों ही देश बड़ी परमाणु शक्तियां हैं और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने युद्ध विराम किया, आज उनसे मिलकर मुझे बेहद सम्मानित महसूस हुआ। आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ लंच किया और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि युद्ध समाप्त करने के बाद मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बेहद खुश हूं कि दोनों देश जो परमाणु शक्तियां हैं उन्होंने युद्ध विराम किया और हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।